क्या? नहीं, ये अवध हो जाए। मैं दिल्ली का दीपक हूँ, ये अवध हो जाए। केजरीवाल ही चाचा है, केजरीवाल ही भतीजा है, वही चाचा है वही भतीजा है। परपड़गंज विधानसभा में लोग पूछ रहे हैं अवध ओझा यहाँ कौन है, अवध ओझा यहाँ कौन है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, परपड़गंज विधानसभा में जाओ और इसकी शक्ल दिखाओ, इसकी फोटो ले जाओ और लोगों से पूछो ये कौन है। अगर पता लग जाए तो पूछता है भारत, और अगर केजरीवाल कोई जवाब नहीं दे पाया ना, तुम और तुम्हारी पार्टी कार्यकर्ता, थूकता है दिल्ली और थूकता है भारत, इसका जवाब दो। अभी तुम्हें एक्सपोज करता हूं मैं। ये देखो, आम आदमी पार्टी में हो गई है बगावत। अंदर की बात बता रहा हूं, किसी को बोलना मत। आम आदमी पार्टी में अब ये पूछो ये कौन है आपका, ये कौन है, ये अवध हो जाए। परपड़गंज विधानसभा से जब मनीष सिसोदिया की टिकट कट रही थी तो उनको पता लग गया था कि टिकट कट रही है, तो बेचारा एक कार्यकर्ता जो 8-10 साल से सेवा कर रहा है वहां पे, उसका पूरा फोकस वही था, वो बोर्ड लगवा रहा, सेवा कर रहा। मेरी कोई लड़ाई तो नहीं आम आदमी पार्टी से, मगर उस व्यक्ति को टिकट ना देके ये अवध ओझा अचानक से आया, पैराशूट लैंडिंग करी। ईमानदारी से बताना, आपको कसम होगी माँ की, मेरी माँ, आपकी माँ मेरी माँ सबकी एक जैसी होती है। आज से 10 दिन पहले किसी को पता था अवध ओझा आएगा? नहीं पता था ना। तो इसे बोलते हैं पैराशूट लैंडिंग। पैराशूट लैंडिंग के तहत अवध ओझा आया, केजरीवाल ने फिरकी ली। फिरकी कैसी ली पूछो कैसी? जन जन की सुनो पुकार के, बुनिया है काला बाजार के, पैसा बोलता है कि अवध ओझा बोलता है। राजा जी समझते हो? राजा जी इट मीन्स हारने के बाद भी राजा जी बनता है आदमी। कैसे? अवध ओझा ने बोला, अवध ओझा ने बोला कि हारने के बाद भी राजा जी बनते हैं। अब ये परपड़गंज से हार जाएगा और रवि नेगी जीतेगा। रवि नेगी पिछली बार 1200-1500 वोटों से हारा था। उसका काम बता रहा है, पिछले 5 सालों से वो निगम पार्षद है। और हमारे भाई गौतम गंभीर ने 2022 में घोषणा कर दी थी कि 2025 में ये सीट छोड़ के भागेगा। ये सीट छोड़ के कौन सा काम बता रहा है रवि नेगी का? रवि नेगी का काम, आप पार्कों को जाके देखो, नालियों को देखो, सड़कों को देखो, साफ सफाई देखो, रख रखाव देखो। हिंदुओं के दिन त्योहारों में अगला सेफ्टी रखता है, वहां पर क्राइम नहीं होने देता। चोर चक्कों को, नशेड़ी को खुद पकड़ के थाने में लेके जा रहा है। और सामने टिक पाएंगे रवि नेगी? अभी टाइम बताएगा, हमारा भाई है पौड़ी गढ़वाल का, उत्तराखंड का। ये देखो, अभी तुम्हें मैं सच्चाई बता, ये देखो अन्ना हजारे कमाल करेंगे एट ए टाइम पे। 1 महीने बाद अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आने वाले हैं और यह दिल्ली की राजनीति में भूचाल लाएंगे। पूछो कैसे? ये अन्ना हजारे जी का एक चेला है अरविंद केजरीवाल। अब देखो क्या लिखा है, अन्ना हजारे जी आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये मेरे मन की बात है, ये मन की बात। आज के बाद मैं जो कुछ बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ये आशीर्वाद लेना चाह रहा है। क्या? ये आशीर्वाद लेना चाह रहा है। और ये जो पीछे फोटो खींच रहे हैं ना, ये लेफ्ट विंग का कैमरामैन है, जो चांदी चौक में घूम रहे हैं ना, ये वही लोग हैं। ये फोटो ले रहा, देखो नहीं लिखा हुआ है, देखो सी से लिखा नाम, कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं। अब आ जाओ अगली फोटो में। अवध ओझा कह रहे हैं कि जैसा माधोपुर पट्टी में एक गांव है, आईएएस की फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, वैसे ही परपड़गंज को आईएएस की फैक्ट्री बना दूंगा। भाई साहब, मुझे इतना पता है, आईएएस की फैक्ट्री बनाए, ये आईएसआई की फैक्ट्री बनाएगा। आईएएस की जो पाकिस्तान में चलती है। आपको पता है आज ही ताहिर हुसैन को टिकट दी है, जो अरविंद केजरीवाल का पुराना चेला था। ताहिर हुसैन को, अब इस टॉपिक को भी जोड़ो इसमें, ताहिर हुसैन को टिकट दी है आज ओवैसी की पार्टी ने। कहां से? मुस्तफाबाद से। अब इस देश में दंगाई लड़ेंगे। उधर पंजाब में जीत गया वो अमृतपाल, इधर एक जगह और जीत गया था जेल के अंदर, वो जम्मू में। और इधर ये राम जाने जेल के अंदर है, जेल के बाहर है, वो कानून बताएगा। मगर ये भी इलेक्शन लड़ रहा है। अब इस देश में हो क्या रहा है? और अगर वो ऐसे इलेक्शन लड़ रहा है तो सिर्फ ये लाइन डाल देना, उसके बाद आगे नहीं बोलूंगा। तो भैया लॉरेंस बिश्नोई को भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जीते हारे वो पब्लिक बताएगी। क्या लग रहा है, मनीष सिसोदिया को जो है शिक्षा क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन वो परपड़गंज छोड़ के भाग गए? आज के बाद मैं जो बोलूँगा झूठ बोलूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये अन्ना हजारे जी से आशीर्वाद ले रहा है। पहले ये 45 किलो का था, आज ये 70 किलो का हो गया। तिहाड़ गया था तो फिर दोबारा 35 का हो गया। मगर इस बुजुर्ग आदमी को अरविंद केजरीवाल ने पागल क्यों बनाया? ये तो कहता था कि मैं गुरु का सगा हूँ, आज ये गुरु जी का हालचाल नहीं पूछता। अब ये ऑटो वालों के साथ खाना खा रहा है, पिछले 10 सालों में इसने खाना नहीं खाया। पहले जाके बुराड़ी अथॉरिटी में पता करो कि क्या हाल है। और अब ये जाके लोगों को कह रहा है कि मैं ऑटो वालों को वर्दी दूंगा। ये बंदा कह रहा है, ये बंदा, ये देखो एक ही जगह है ना, हाँ, ये बंदा कह रहा है मैं ऑटो वालों को वर्दी दूंगा, ऑटो वालों को वजीफा दूंगा, ऑटो वालों को फंड दूंगा, ऑटो वालों की बहन बेटियों की शादी में दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी की बहन बेटी की शादी के लिए मदद कर रहा है। मगर ये पिछले 10 साल से क्यों नहीं करी? और अभी तक इसकी मुख्यमंत्री कहती है अतिशी कि हमारे पास बजट नहीं है। क्या
मोदी जी हमें इतने लाख करोड़ रुपए फंड दो, मांगा था। तो जब तुम डीटीसी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे रहे, डीटीसी घाटे में है, पानी जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, तुम्हारा हर विभाग। अरे पटपड़गंज पे आइए, मनीष सिसोदिया जो छोड़ के भाग गए, उनको शिक्षा क्रांति का जनक कहा जाता है। मनीष सिसोदिया भला है बुरा है जैसा भी है, मनीष सिसोदिया दिल्ली का दारू मंत्री है। मेरे दारू मंत्री को कोई कुछ ना कहो, मेरा दारू मंत्री पटपड़गंज छोड़ गया। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा शिक्षा मंत्री मेरा दारू मंत्री है दिल्ली का, मेरी दिल्ली का। आगे पूछो। वजह क्या है छोड़ के जाने के लिए? हार जाएगा, हार का डर सता रहा है। और अब ये हारेंगे क्योंकि इनको बनना राजा जी। क्या? और राजा जी और राजा जी काहे का सनोना। कन्हैया हार गया था, याद है? मनोज तिवारी जी का गाना है ये। क्या? रिंकिया के पापा ही हास देवे। अब ये हारेगा और अब की बारी मैं गारंटी दे रहा हूं कम से कम ये 20 से 30 हजार वोटों से हारेगा और रवि नेगी जीतेगा। आई सपोर्ट रवि नेगी और आई स्टैंड विद रवि नेगी। बोलो। रवि नेगी का क्यों प्रचार कर रहे हो? मेरी मर्जी, मेरा भाई है। सनातन की जो बात करेगा वही बॉलीवुड में राज करेगा, सनातन की जो बात करेगा वही राजनीति में राज करेगा, और सनातन की जो बात करेगा वही देश और राज्य में राज करेगा। अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे बड़ा चेहरा है अवध ओझा सर। कहाँ से बड़ा देख लिया इसको आपने? ये मुंह से ही बड़ा है, बाकी सब इसका मोए मोए हो गया है। ये सोशल मीडिया के जितने धुरंधर थे ना, हजारों बच्चों का भविष्य बनाया। सुन लो, अगर हमें भी इलेक्शन लड़ना होगा कभी, भगवान ना करे, हम बोल नहीं रहे अपने मुंह से, तो उसके लिए ग्राउंड में काम करके दिखाना पड़ता है 5 साल। क्या? ये सोशल मीडिया में सच बता देना कि मुंबई में जो मुंबई का अपने आप को बादशाह बोलता था, अरे यार पहले समझ लो बात को, क्या नाम था उसका? एजाज खान। सच बताना, इसके जरा फॉलोवर थे, एजाज खान के जरा फॉलोवर थे। एजाज खान के जरा फॉलोवर थे। एजाज खान मुंबई का रहने वाला था, उसका गढ़ था, तो कितने वोट पड़े उसको अपने गांव के वोट भी नहीं पड़े, अपने घर के। पता क्यों नहीं पड़े? क्योंकि सोशल मीडिया की जो बादशाही होती है ना, वो जमीन में आने के बाद ना औकात पता लग जाती है। और उसी तरीके से स्वरा भास्कर का पति भी हार गया। लेकिन हजारों बच्चों का भविष्य बना चुके हैं ओझा सर। इन्होंने बनाया है या भगवान ने बनाया? पहले तो ये बताओ। इन्होंने कर्म करा है, ये शिक्षक है। इन्होंने जाकर किसी का परीक्षा नहीं दी, ये शिक्षक है। तो वही तो कह रहे हैं, पटपड़गंज को बदल देंगे पूरा। पटपड़गंज को ये नहीं बदलेंगे, पटपड़गंज इनको बदल देगा। पूछो कैसे? रवि नेगी आएगा जीत के बाद। ये तो 3-4 महीने के बाद गायब है। पूछो कैसे? ये पल दो पल के लिए आया है, पल दो पल में चला जाएगा। पिछले 3 वर्षों से लगभग और 15-20 वर्षों से रवि नेगी ही अब की बारी कमल खिलाएगा पटपड़गंज में। ये पल दो पल के लिए आया है, 2-3 महीने में चला जाएगा। रवि नेगी जी का कमल का फूल अब की बारी पटपड़गंज में खिल जाएगा। इनकी जो ट्रेन है, कांग्रेस के ऑफिस भी गई, बीजेपी के ऑफिस भी गई, लेकिन रुके आम आदमी पार्टी के कारण। वो ऐसा होता है जब राजा जी बनना होता है ना, मैं आपको इन्हीं की भाषा में बता रहा हूँ, आप वहां नहीं पहुंच रहे हो। आप मेरी बात को समझो। जो राजा जी होता है ना, राजा जी हारने के बाद बनता है आदमी। नहीं सुना आपने? नहीं समझे? वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है और वही चाचा है, और चाचा कोई है नहीं समझे? साहब जी वही गुंडा मवाली है साहब जी, जो आपके घर आ रहा है या आपके घर के अंदर ही चोर बैठा है। नहीं समझे? अवध ओझा ने कहा था कि राजा बनने के लिए हारना पड़ता है। राजा बनने के लिए तो ये हारेगा नहीं तो राजा कैसे बन जाएगा? कौन फिरकी ले रहा है ना? पूछो कौन? आमिर खान। भाई समझ को समझना भी एक समझ है, और समझ को जो ना समझे मेरी समझ में ना समझे। नहीं समझे? अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। क्या? मोए मोए अवध ओझा राजा जी बनेगा। पूछो कैसे? हारने के बाद। इसीलिए कह रहा हूं पटपड़गंज की एक पुकार। अवध ओझा कौन है एक बार बता दो। अवध ओझा कौन है? देखो ना, पटपड़गंज विधानसभा में लोग पूछ रहे हैं अवध ओझा यहाँ कौन है? अवध ओझा यहाँ कौन है? इसका नाम क्या? सोशल मीडिया में ये काम करता है खाली, ग्राउंड में इसको ठन ठन गोपाल है। जंग पूरा पहुंच चुके हैं, जंग का मैदान बन चुका है जंगपुरा। और मैं आपको बता दूं कि अगर वहां के लोगों ने अब गलती करी तो जंगपुरा की स्थिति छोड़ो, पूरे दिल्ली की स्थिति जो है ना, वो सीवरेज, पीने का पानी, गटर, बिजली, लोगों की समस्याएं, स्कूलों की स्थिति, और भाई साहब पानी का बिल आ रहा है लोगों का। स्कूल तो वर्ल्ड क्लास बना दिया उन्होंने। वर्ल्ड क्लास बना दिया, तो अपने बच्चों को काहे नहीं पढ़ाते आम आदमी पार्टी वाले? इनके बच्चे प्राइवेट में काहे पढ़ते हैं भाई साहब?
तो ये बेकार की बातें हैं, ये बकवास है। इन बकवास में कुछ नहीं रखा। पढ़ाई और लिखाई शीला दीक्षित के टाइम पे फ्री थी। पढ़ाई और लिखाई के अलावा स्कूल और अस्पताल शीला दीक्षित के टाइम पे भी फ्री थे। इन्होंने कोई नया काम नहीं करा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक नया स्कूल, एक नया अस्पताल, एक नया कोई प्रोजेक्ट, एक नया कोई ऐसा मल्टीनेशनल कोई इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया हो जिससे गवर्नमेंट का कोई फायदा हुआ हो। इन्होंने केवल फ्री की रेवड़ी बांटी है। मोदी जी ने अगर अनाज दिया है तो वो भी एक टाइम पे 10 साल पहले एफसीआई में सड़ता था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कई बार सर्वे आया है कि आज से 10 साल पहले कीड़े खा रहे होते थे, घुंड खा रहे होते थे, फफूंदी खा रही होती थी और लाखों करोड़ों टन अनाज क्या पानी में बारिश में खराब होता था। आज वही अनाज लोगों के घर तक पहुंच रहा है। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है तो आप लो, आपकी इच्छा है तो आप मत लो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पड़पड़गंज से ये हारेगा। और दिल्ली में किसी को बोलोगे तो सर्वे बता दूं, 35 से 40 सीटें बीजेपी की आ रही है, लगभग 10 से 12 कांग्रेस की आ रही है और 20 से 25 कानून व्यवस्था पूरी चौपट हुई पड़ी है। अमित शाह गायब है, डेली मर्डर। एक बार जाके पंजाब में पता करो, यही बात हम कह रहे हैं। एक बार जाके आप पंजाब में पता करो। दिल्ली की आबादी है 3.5 करोड़, कितनी? और पूरे पंजाब की आबादी है 5 से 7 करोड़। जाके आप गूगल में चेक कर लो, 8 करोड़ होगी। मगर आप पंजाब की स्थिति में बात नहीं करते हो, मगर आप दिल्ली के बारे में बात करते हो। अरे आपके पास बिजली विभाग है, आप बताओ वहां पर घाटे में क्यों चल रही है? आपके पास पानी विभाग है, आप बताओ आप दिल्ली को साफ पानी क्यों नहीं दे पा रहे हो? आपके पास शिक्षा विभाग है, आपने दारू क्यों बांटी? आपके पास तो शिक्षा विभाग है। और ये जो कहते थे कि हमें राजा जी बनना है, तो ये हारने के लिए आए। मैं गारंटी दे रहा हूं, अवध ओझा लिख के ले लो, डंके की चोट पे ले लो, मैं आपको मिलूंगा इंटरव्यू में। इसकी हार का कारण राजा जी है। राजा जी कौन है? अवध ओझा है। अवध ओझा कौन है पूछो? राजा जी है। टैग कर देना। दिल्ली दीपक बहुत फिरकी लेता है भाई साहब। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी दिल्ली वालों को हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार इलेक्शन में पड़पड़गंज वालों, अगर आपने रवि नेगी जी को नहीं चुना तो जैसे आपने 10 सालों से मनीष सिसोदिया की शक्ल नहीं देखी है, पिछले 5 सालों से नहीं देखी है, और जिसने देखी है वो बता देना किस कार्यक्रम में आए, तो मुझे एक बार बता देना। और इस बार अगर आप लोगों ने वही गलती दोबारा करी तो उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है। अब की बारी जब वोट डालने जाओ तो 2020 के दंगे और पिछले 10 सालों का हिसाब जरूर मांगना अरविंद केजरीवाल से। आज आपके घर आके खाना खा रहा है, आज ऑटो वालों को सुविधा दे रहा है, और एक तरफ इनकी मुख्यमंत्री कहती है कि दिल्ली में बजट नहीं है, और कहती है कि ये बिजली के बिल जो है, ये पानी के बिल जो है, ये हम माफ कर देंगे। इसका मतलब इन्होंने खुद बढ़ा के भेजे हैं। और अगर इन्होंने माफ करने हैं तो इन्होंने भेजे ही क्यों? चुनाव जीतने के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब ये जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता टेंशन नहीं लेती। पूछो क्यों? दिल्ली की जनता चाहती है कि टेंशन खुद मुख्यमंत्री बन जाए। तो अब की बारी ये गलती मत करना।